नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। इस वीडियो में मैं 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का इंट्रो देने वाला हूं, जहां आप जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का इंग्लिश सीख सकते हैं। यदि आप उन लोगों में से हैं जो एक ऐसा स्पोकन इंग्लिश कोर्स यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं जहां आने वाले सिर्फ 3 महीनों में आप धारा प्रवाह इंग्लिश सीख सकें, तो अब आपकी खोज समाप्त हुई। जी हाँ, यदि आप इस इंट्रो वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको अपने सपने पूरे करने के लिए न ही सिर्फ एक सही रास्ता मिलेगा, बल्कि आपको एक ऐसा लक्ष्य मिलेगा जिसे पाने में मैं शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ एक लाइट हाउस की तरह आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा जो इस इंग्लिश सीखने की जर्नी में आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा। नाइन्टी डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। वे स्टूडेंट जो नए हैं उनको लग रहा होगा कि इतनी कम समय में इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे, और जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक से कुछ आगे तक इंग्लिश आती है उनको लग रहा होगा 3 महीने और। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का वीडियो मिलने वाला है, जिसमें कम से कम 3 महीने तो लगेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉपर गाइडेंस के साथ वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। वाई कनेक्ट विद मी, मेरे साथ क्यों जुड़े। माई एम इज़ टू मेक अंडरस्टैंड नॉट टीच। देखिए, यहाँ मैं पढ़ाने से ज़्यादा आपको समझाने पर फोकस करूँगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज का सिर्फ ग्रामर जानकर आप उस लैंग्वेज को नहीं बोल सकते हैं। यह सच है कि आज भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे सही से नहीं बोल पाते हैं। इसलिए आपको ग्रामर की समझ होनी चाहिए। समझ होने से आपको यह पता चलता है कि मुझे प्रैक्टिस क्या करना है, किस जगह पर मुझे कितना ज़्यादा फोकस करना है। वांडरिंग ऑफ, भटकावपन से छुट्टी। क्या होता है कि कोई व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है और यूट्यूब पे सर्च करे जाता है, उसको हज़ारों वीडियो मिल जाते हैं कि कैसे इंग्लिश को तैयार करे। बहुत से आते हैं कि 1 महीना में तैयार करे, 2 महीना में बोलना सीखे, बहुत से आपको वीडियो मिल जाएंगे। और इस तरह से क्या होता है ना कि यहीं से शुरू होती है भटकावपन से। यहीं से हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा वीडियो देखे, कौन सा पहले देखे, कौन सा लास्ट में देखे। और ये जो चीज़ है ना, मैंने अपनी इंग्लिश की जर्नी में जब मैंने शुरू किया था, मैंने काफ़ी फेस किया कि आपको मतलब यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन वीडियो मेरे लिए बेनिफिट है, कौन नहीं है, कौन मुझे पहले देखना चाहिए, कौन बाद में देखना चाहिए। पीडीएफ, यहाँ पर आपको हर वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब हम वीडियो देखते हैं, समझते हैं, फिर उसको लिखते हैं, तो हमें बार बार वीडियो को रोकना पड़ता है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारा पूरा जो फोकस है ना, वो लिखने पे चला जाता है, ना कि समझने पे। इसीलिए ये लिखने वाला फंडा मैंने ख़त्म कर दिया है। आपको हर एक वीडियो का प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा, आपको बस समझना है, देखना है और प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इज़ ग्रामर इम्पोर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। बहुत से टीचर यूट्यूब पर यह दावा करते हुए पाए जाते हैं कि वे बिना ग्रामर पढ़ाए स्पोकन इंग्लिश सिखा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिना ग्रामर के आप एक सही इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते हैं। ग्रामर को भी 2 तरह के स्टूडेंट पढ़ते हैं। पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, दूसरा स्पोकन इंग्लिश के लिए। चूँकि हमारा पूरा फोकस स्पोकन इंग्लिश पर होने वाला है, इसलिए हम ग्रामर की गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है जो स्टूडेंट इंग्लिश बोल सकता है
तो वह अच्छे तरीके से समझते हुए इंग्लिश कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा। फर्स्ट, इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। इंग्लिश हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ये काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड, फ्रेंड सर्कल, यहाँ तक कि स्कूल में भी ज़्यादातर हिंदी का माहौल होता है, जिसके कारण वो इंग्लिश सीख नहीं पाए। समस्या तो तब आती है जब आप इस हिंदी माहौल से बाहर निकलकर कहीं जॉब के लिए या कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं और आप वहाँ देखते हैं कि आपके जैसे ही लोग इंग्लिश बोल पा रहे हैं, इंग्लिश को समझ पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंग्लिश के कारण आप उस माहौल में फिट नहीं हो पाते हैं। और यही वो पल होता है जब हमें सबसे ज़्यादा बुरा फील होता है कि हम एक इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपकी सफलता में सबसे बड़ा बाधा इंग्लिश लैंग्वेज हो जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं आपकी सफलता में कोई बाधा ना हो, तो आपको इस इंग्लिश नामक दीवार को, जो आपकी सफलता के आगे खड़ी है, उसको तोड़ना होगा। दूसरा, चेंज योर पर्सनालिटी। क्या आपको पता है कि भारत में सिर्फ 10% लोग इंग्लिश बोलते हैं? इसलिए जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो यह समझिए कि आप 90% लोग में से बाहर निकलकर 10% में आ रहे हैं, और यही वो चीज़ है जो आपके व्यक्तित्व को बदल देता है, आपको अलग तरीके से सोचने पे मजबूर कर देता है, आप दूसरों से अलग पाते हैं। थर्ड, गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां पूरा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यदि आप इस संसार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, ज़रूर ही आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। चाहे आपके पास कोई भी डिग्री है या नहीं, लेकिन सिर्फ इंग्लिश का ज्ञान है तो इसके ज़रिए बहुत सारे जॉब का अवसर मिलता है, जिसे करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जैसे आप डिजिटल कॉपीराइटर बन सकते हैं, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट ट्यूटर बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है।